तो प्यारे भाई बहनों, हो ही गई ना बाबा की एक एक बात सत्य है। जो जो बाबा बोलते थे वो सब हम आंखों से देख रहे हैं। युद्ध भी शुरू हो चुके हैं, जैसे कि अब भारत और पाकिस्तान के बीच में हाहाकार मचा हुआ है। तो अपने बाबा की तो भाई एक एक बात सत्य हो रही है। जैसे बाबा ने 40 साल पहले 1981 के मुरली में कहा था, राष्ट्रपति भवन में बाबा का झंडा लहराया जाएगा, राष्ट्रपति भवन हमारा हो जाएगा। तो आज हम देख रहे हैं ना, देश की राष्ट्रपति बाबा की बच्ची ही है। वाह बाबा वाह। तो आगे की भी बातें बाबा बता रहे हैं। बाबा पहले क्यों बता देते हैं अपने बच्चों को? जैसे मान लो कोई भी क्लास के बच्चे को पहले पेपर बता दिया जाए, तो जब वह पेपर देने के लिए बैठता है तो वह आश्चर्य में नहीं पड़ता और ना ही परेशान होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि पेपर में क्या क्या आएगा, तो वह आसानी से पेपर हल कर लेता है। इसीलिए बाबा भी पहले से ही अपने बच्चों को पेपर की कुछ निशानियां बता रहे हैं, ताकि बच्चे अंत जो समय होगा उसमें परेशान न हो और ना ही आश्चर्य में पड़े। बाबा कहते हैं अब तो सबको मालूम पड़ता जाएगा कि बाबा आए हुए हैं। इतनी हाहाकार मचेगी ना, अब सभी महाराजा, सन्यासी, योगी सब बाबा के पास ही आएंगे, क्योंकि शांति यही मिलेगी। भूकंप, बाढ़, बॉम्ब ब्लास्ट सब दुनिया में अब यही चलेगा और प्रकृति तो ऐसे ऐसे रूप दिखाएगी, वो तो केवल बाबा का बच्चा ही सहन कर पाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं योगी आत्मा बनो, योग में हर समय रहो, इतनी प्रैक्टिस करो। इसमें अब कई बच्चे कहते हैं बाबा हमसे नहीं योग लगता, जो होगा देखा जाएगा। पर यकीन मानो नहीं देखा जाएगा, क्योंकि विनाश का समय बहुत हाहाकार वाला होगा। तो क्यों हम अपनी बुद्धि व्यर्थ में लगाएं? व्यर्थ में बुद्धि लगाकर हमें क्या इनपुट मिलेगा? इसलिए हमें जहाँ से वर्षा मिलना है, सुख मिलना है, हमें कोई चीज मिलनी है, तो वहीं अपना टाइम लगाए ना। अगर लंबे समय तक योग नहीं लग पाता तो कम से कम मन में मीठा बाबा, मेरा बाबा, शिव बाबा नाम तो चलता रहे, बाप की याद तो ना छूटे, बाप की याद हर पल बनी रहे, क्योंकि विनाश के समय में बाबा ही हमें संभालेंगे। इतनी भयानक स्थिति हो जाएगी कि हम अपने घर की गेट तो छोड़ो, खिड़कियां भी नहीं खोल पाएंगे। बस योग बल से ही ऐसी स्थिति में टिके रहेंगे। अब कई बच्चे कहते हैं कि बाबा तो डराते रहते हैं। अरे बाबा की पॉजिटिव साइड देखो, बाबा ने अपने लाडले बच्चों के लिए पहले ही पेपर को आउट कर दिया, ताकि उनके बच्चे परेशान ना हो। जिसके दिल में हमेशा बाप की याद रहती है, तो जैसे नदियां बिना चाह के समुंदर के पास अपने आप चली जाती हैं दौड़ती हुई, ऐसे ही बाप की याद में रहने पर सारे सुख भी अपने आप ही दौड़ते हुए आ जाएंगे। और लास्ट में बाबा ने कहा, सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियां अंत समय के लिए खाने के लिए अनाज और दाल को स्टोर करके रखेंगे। क्योंकि अनाज और दाल को स्टोर करके इसलिए रखेंगे क्योंकि उनमें दवाई वगैरह लगा के लंबे समय तक रखा जा सकता है, और बाकी खाने की चीजें लंबे समय तक नहीं चल पाती। और दूसरी ओर बाबा ने भी हम सब बच्चों को वादा किया है कि जो बाप की याद में रहते हैं, हमेशा सर्विस में रहते हैं, बाप उन बच्चों को लास्ट तक दाल रोटी खिलाएंगे। बाबा कभी किसी का उधार नहीं रखते। एक कदम बाबा की ओर बढ़ाओ, 1000 गुना बाबा की मदद मिलेगी। ओम शांति।